सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नाम सुनते ही ताकत, दृढ़ संकल्प और एकता की छवि मन में आती है। आजाद भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 31 अक्टूबर 1874 को गुजरात के नडियाद में जन्मे पटेल ने बहुत ही साधारण शुरुआत से भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे प्रभावशाली नेताओं में अपनी जगह बनाई। अक्सर उन्हें भारत के लौह पुरुष कहा जाता था। पटेल अपनी अटूट रेसिटलनोस्ट और चुनौतियों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। वे एक कट्टर गांधीवादी थे और उन्होंने बारडोली सत्याग्रह सहित कई सत्याग्रहों के आयोजन और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें सरदार की उपाधि मिली। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका के अलावा पटेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय था। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इन शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने का कठिन काम अपने हाथ में लिया। कूटनीति और दृढ़ता के संयोजन से पटेल ने लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया। उनके प्रयासों ने भारत के विखंडन को रोका और उसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने से पहले पटेल एक सफल वकील थे। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटकर गुजरात के गोधरा में वकालत शुरू की। अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाने वाले पटेल ने जल्दी ही एक कुशल वकील के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। हालांकि पटेल के जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब 1917 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर पटेल ने अपनी आकर्षक कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में भले ही उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना गया, लेकिन पटेल के अंदर करुणा कूट कूट कर भरी थी। अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पटेल ने स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए। वे बेघरों के लिए आश्रय स्थापित करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करने में भी सहायक थे। ये कार्य पटेल के सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। रियासतों को भारत में एकीकृत करने में सरदार पटेल की भूमिका उनकी राजनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। ये काम बहुत ही विशाल था, क्योंकि रियासतें आकार, जनसंख्या और राजनीतिक संरचना में एक दूसरे से बहुत अलग थीं। पटेल समझते थे कि एक खंडित भारत कमजोर होगा, आंतरिक कलह और बाहरी दबाव का शिकार होगा। उन्होंने कूटनीति, समझाने और बल की आड़ में धमकी देने का एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। पटेल ने शासकों की देशभक्ति की भावना को जगाया, उनसे एक मजबूत और स्वतंत्र भारत के निर्माण में शामिल होने का आग्रह किया। जो शासक अपनी शक्ति छोड़ने से हिचकिचा रहे थे, पटेल ने उन्हें संकेत दिया कि अगर वे स्वतंत्र रहने का फैसला करते हैं तो अशांति और अस्थिरता की संभावना है। समझाने और दबाव बनाने दोनों का ही पटेल का रणनीतिक उपयोग बहुत प्रभावी साबित हुआ। हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के महाराजा जैसे प्रमुख विरोधी भी अंततः पटेल के कूटनीतिक दावों के आगे झुक गए। रियासतों का एकीकरण कूटनीति का एक उल्लेखनीय कारनामा था और सरदार पटेल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा सरदार पटेल में जनता से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपनी तीखी बुद्धि, साफ गोई और जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कई किस्से पटेल की व्यावहारिकता और मानवीय स्वभाव की उनकी गहरी समझ को उजागर करते हैं। भूमि सुधारों के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक बैठक के दौरान पटेल ने धैर्यपूर्वक उनकी शिकायतें सुनी। जब वे बोलना समाप्त कर चुके तो वे उठे, पास के एक खेत में गए और मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। यह जमीन तुम्हारी है, उन्होंने घोषणा की, लेकिन जिस देश में तुम खड़े हो वह हम सबका है। उनके शब्द किसानों के दिलों को छू गए, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को ही व्यक्त किया। बंटवारे के दंगों के दौरान पटेल ने सेना की तैनाती और शरणार्थी शिविरों की स्थापना करके व्यवस्था बहाल करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से काम किया। उनके कार्यों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और भारत के सबसे अंधेरे समय में से एक के दौरान सामान्य स्थिति को बहाल करने में मदद की। बाद में भले ही उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना गया, लेकिन पटेल के अंदर करुणा कूट कूट कर भरी थी।
अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पटेल ने स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए। वे बेघरों के लिए आश्रय स्थापित करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करने में भी सहायक थे। ये कार्य पटेल के सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। रियासतों का एकीकरण कूटनीति का एक उल्लेखनीय कारनामा था और सरदार पटेल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है।